नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा शुरू होती है। इंद्र ने देवसेना का केशी से उद्धार कैसे करवाया। तो इंद्र और देवसेना की कथा को लेकर ये कथा आगे बढ़ेगी। तो जब देवता बार बार राक्षसों से पराजित हो रहे थे, तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता हुई, जिसे ढूंढते ढूंढते वो मानस पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने एक स्त्री का चिल्लाना सुना जो कह रही थी, कोई वीर पुरुष आए और मेरी रक्षा करे, वो मेरे लिए पति प्रदान करे या स्वयं ही मेरा पति बन जाए। सुनकर इंद्र वहाँ पहुँचे और बोले, भद्रे डरो नहीं, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। तो वहाँ पर देखा केशी नाम का एक दानव खड़ा हुआ था। इंद्र उससे बोले, नीच, तू इस कन्या का अपहरण क्यों करना चाहता है? इसको छोड़ दे, मैं इंद्र हूँ। तो केशी बोला, इंद्र तू ही इसे छोड़ दे, मैंने इसका वरण कर लिया है, मैंने इसे अपने लिए सोच लिया है। केशी ने इंद्र का वध करने को गदा चलाई, लेकिन इंद्र ने उस गदा को वज्र से काट डाला। तब केशी ने एक पर्वत की चट्टान लेकर इंद्र पर फेंकी, जिसे इंद्र ने वज्र से चूर चूर कर दिया और उस शिला के खंड के कुछ टुकड़े केशी के ऊपर गिरे। उसे चोट पहुंची और वो उस कन्या को छोड़कर भाग गया। तो इंद्र ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ कहाँ से आई हो, क्या कर रही हो? तो बोलती है कि मैं प्रजापति की पुत्री देवसेना हूँ, मेरी बहन का नाम दैत्यसेना है और इस केशी ने पहले ही उसे हर लिया था, मैं आपके पराक्रम से बच गई। अब आपके आदेश के अनुसार किसी दुर्जय वीर को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो इंद्र बोलते हैं कि तुम मेरी मौसेरी बहन लगती हो, मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने बल का परिचय दो। तो देवसेना बोली, मैं तो अबला हूँ, पिताजी के वरदान से मेरे पति बलवान और देव दानव द्वारा पूजनीय होंगे। तब इंद्र ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा पति चाहिए? तो देवसेना बोली, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला, ब्राह्मण हितैषी, यशस्वी हो, वही मेरा पति बनेगा। अब ये सारी बातें सुनकर इंद्र दुखी हुए, भाई ऐसा पति इसे कहाँ से ला कर देंगे। तब इंद्र देवसेना को लेकर देवलोक में पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी, आप इस देवी के लिए कोई अच्छे स्वभाव वाला शूरवीर पति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा बोले, शीघ्र एक वीर की उत्पत्ति होगी जो तुम्हारा सेनापति भी होगा और इस देवसेना का पति होगा। देवसेना को लेकर इंद्र एक आश्रम पर पहुँचे जहाँ महर्षिगण यज्ञ कर रहे थे। सभी ऋषि देवता वहाँ पधारे थे। मंत्रों द्वारा आह्वान होने पर एक अद्युत नामक अग्नि जो है सूर्यमंडल से निकलकर वहाँ पधारे और आहुति ग्रहण करके जाने लगे। अब जाते समय उनकी दृष्टि सप्त ऋषियों की पत्नियों पर पड़ी, वो काम के अधीन हो गए, लेकिन मन में सोचा, ये मेरा कार्य उचित नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ब्रह्म ऋषियों की पत्नियाँ हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं इन्हें प्राप्त करने की सोच रहा हूँ। मैं अकारण तो इन्हें देख नहीं सकता। यदि मैं गृह अग्नि में या गार्हपत्य अग्नि जिसको बोलते हैं उसमें मैं प्रविष्ट हो जाऊँ, घरेलू अग्नि में मैं प्रविष्ट हो जाऊँ, तो मैं बार बार इनके दर्शन कर सकता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। बहुत समय वहाँ पर रहने पर अग्निदेव जो हैं वो काम के वश में हो गए और उन ऋषि पत्नियों से ना मिल पाने के कारण शरीर त्याग देने की इच्छा करने लगे, इतने दीवाने हो गए। फिर वो वन में चले गए। उधर प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा, वो अग्निदेव को पहले से ही चाहती थी, उसे अपना पति बनाना चाहती थी। वो अग्निदेव की कमजोरी ढूंढ रही थी कि अग्निदेव में कहीं कोई छेद मिले, लेकिन जब उसे ये पता लगा कि अग्निदेव जो हैं
काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तब उसने सोचा कि मैं अग्नि के प्रति काम भावना से पीड़ित हूँ, अतः मैं स्वयं ही यदि सप्त ऋषियों की पत्नियों का रूप धारण कर अग्निदेव की कामना करूँगी तो इससे वो भी प्रसन्न होंगे और मैं भी प्रसन्न होंगी। तो आगे उन्होंने क्या करा, इसे जानने के लिए आप अगले एपिसोड तक इंतज़ार कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।